हेलो दोस्तों, मैं निर्मल बाइक रिपेयर। तो दोस्तों सब लोग कैसे होंगे? बढ़िया होंगे। जैसे कि दोस्तों मेरे पास आई है यामा की फैसिनो स्कूटी। तो इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ रही है। स्टार्टिंग प्रॉब्लम कैसी आ रही है कि थोड़ी चलती है तो बंद पड़ जाती है। तो भाई देखते हैं क्या है क्या नहीं है। जैसा कि चाबी लगाते हैं, चाबी ऑन। तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं है, चौक भी बंदे ने खींच रखा है और सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही है। तो हम क्या क्या चेक करें भाई जिससे गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले हम किक मार के देख लेते हैं इसका प्रेशर है कि नहीं है भाई। अगर प्रेशर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर प्रेशर की कमी है। तो इसके अंदर प्रेशर है। तो मेरा पैर देख रहे हो ना, ये प्रेशर इसके अंदर बन रहा है इस तरीके से। अगर ये किक बिल्कुल फ्री जाती ना तो समझो कि प्रेशर बिल्कुल नहीं था। ये चीज़ देख रहे हो ना, ये चीज़ हार्ड। अगर इसी किक मारने से हार्ड हो रही है ना तो समझो इसके अंदर प्रेशर गाड़ी के अंदर पूरा है। ठीक है ना। तो भाई इसको फटाफट खोल लेते हैं और देखते हैं क्या निकलता है क्या नहीं इसके अंदर। जुड़े रहना जैसा भी है। तो भाई इसको खोले यहाँ से। तो भाई ये हेलमेट रखा हुआ बंदे का। ये क्या भाई, ग्राहक ऐसे ही छोड़ देते हैं मोबाइल को। तो भाई इसको साइड में रख लेते हैं। ऐसे कैसे सामान हम उनको वापस कर देंगे भाई। तो भाई ऐसी दिक्कत आती है ना तो हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए क्या ख़राब हो सकता है। प्लग शॉर्ट हो सकता है या करंट नहीं आ सकता। तो सारा कुछ हमें छानबीन करनी होती है। पेट्रोल भी चेक कर लेते हैं, लगे हाथ तो पेट्रोल कम तो नहीं हुआ इसके अंदर। यह भी सीन हो सकता है। तो भाई कार्बोरेटर की हालत देख रहे क्या हो पड़ा है। कार्बोरेटर तक खुला ही नहीं है कभी। तार देखो कितनी ढीली पड़ी है बिल्कुल। ये भी तार निकली हुई है सेंसर की। पेट्रोल है कि नहीं इसमें? ये लो, पेट्रोल भी नहीं है इसके अंदर, बहुत कम पेट्रोल है। तो भाई ऐसा चीज़ है ना, छानबीन करनी होगी हमें। ठीक है ना, तभी जाके पता चलेगा मैन कहानी का क्या निकलता है क्या नहीं है। ये क्या है? ये प्लग की तार है। ये सीन तो नहीं है भाई इसका, ढीला पड़ा हुआ ये प्लग का अडाप्टर ना। मेरे ख्याल से यही तंग कर रहा होगा। एक और देख लेते स्टार्ट हो गई, बड़ी स्टार्ट हो गई होगी। रेंज ज़्यादा है इसकी। चौक जिसको तो यार अब इसमें क्या लंबी कहानी बनाऊं। जब आपको सामने दिख रहा है फॉल्ट यहाँ पे है तो मैं यार और वीडियो बना के मैं टाइम आप लोगों का ख़राब नहीं करना चाहता। जो हकीकत में है ना वो चीज़ आपको सामने दिखाता हूँ मैं। ठीक है ना। तो आपको सामने देखो, मैंने चेक करा है और खोला भी आपके सामने ही है और आपके सामने ही फॉल्ट निकल आया। तो भाई ऐसी चीज़ें होती हैं ध्यान रखने वाली। चेक खोलने से पहले चेक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई बाहर की आइटम है, कोई वायर है
जहाँ पेट्रोल की कमी तो नहीं है, जहाँ कोई तार टूटी तो नहीं है। तो भाई इन चीज़ों को पहले चेक करना बहुत ज़रूरी होता है गाड़ी के अंदर, ठीक है। फिर जाकर हम आगे गाड़ी खोलना शुरू करेंगे। तो भाई इसका एक बार जब गाड़ी आई पड़ी है तो इसका फ़िल्टर वगैरह साफ़ कर देते हैं, जिससे बंदा खुश हो जाए और गाड़ी भी थोड़ी सी बढ़िया हो जाए, तो दिक्कत ना आए। प्लग का अडाप्टर नया डालूँगा इसका, क्योंकि अगर ऐसी दिक्कत आती है तो भाई बार बार दिक्कत आएगी भाई को। तो प्लग का अडाप्टर भी नया डालेंगे इसका। तो भाई इसका एयर फिल्टर यहाँ लगा होता है। तो भाई ऐसी कभी तो ऐसा होता है कि मिनटों में मिल जाता है, कभी भाई बहुत परेशानी हो जाती है गाड़ी में ढूंढना फॉल्ट भी। अगर भाई ऐसी दिक्कत आए तो मैंने सारी बातें बता दी हैं आपको। अगर नहीं समझ आता तो भाई मुझे कॉल कर सकते हो बेचिंत होके, जैसे कि मैं जवाब दे रहा हूँ लोगों को, ठीक है ना। हमारा काम है दूसरों की मदद करना, सही सलाह देनी है हमारे, गलत सलाह बिल्कुल नहीं देते भाई, बिल्कुल, जिससे कोई नुकसान ना हो। ये प्लग की तार ना दचकियों में ज़्यादा लिखा जाता है जंप है, ठीक है। जहाँ इसका अडाप्टर की जो प्लग की जो होती है ना चूड़ी, वो ख़राब होने के कारण होता है ज़्यादातर मेन चीज़, जिसमें प्लग फंसता है ना। कितनी दूर मट्टी घुसी हुई है इसके अंदर। तो भाई ये ना जब ये चौक हो जाएगा ना तो पेट्रोल भी पिएगी दबा के गाड़ी, ठीक है ना, एवरेज भी नहीं आएगी। तो दोस्तों जैसे कि ये प्लग होता है ना, इस प्लग के अंदर अडाप्टर की चूड़ी होती है ना, यहाँ से ख़राब हो सकती हैं ये वाली, तब ये निकल जाता है बाहर ऐसे। जहाँ इसकी भी ख़राब हो जाती हैं तो पकड़ नहीं अच्छी हो पाती, ठीक। जब भी खड्डा आएगा तो ये बर्द से बाहर निकल जाएगा, जहाँ भी जंप आएगा वो ऐसे बाहर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि इसकी भी चूड़ी होती है और इसकी भी ग्रिप होती है अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी प्लग की कैप की ग्रिप होती है। अगर ये अच्छी तरीके से पकड़ कर लेगी ना इस तरीके से, तो ये बाहर निकलेगी नहीं, ठीक है। और इसको ना अच्छी तरीके से इस तरीके से आवाज़ आनी चाहिए, समझो कि ग्रिप अच्छी बैठ गई है। अगर ग्रिप डालते हमें ऐसे लग रही है तो समझो कि इसमें कोई ना कोई नुक्स है, या इसके अंदर नुक्स है या इसके अंदर नुक्स है, ठीक है ना। ये कारण होता है इनका। अगर ये तो भाई ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हम इसको प्लग खोलते हैं बार बार, तो चूड़ी इसकी इस तरीके से मिस होती रहती है। देखो ये चूड़ी मिस हो रही है ना,
ये वाली, तो बिल्कुल मिस हो जाएंगी ना तो ये प्लग अपने आप ही बाहर निकल जाया करेगा। तो भाई इनको ना टाइम से चेंज करवाना ज़रूरी होता है, सर्विस के दौरान चेक करें, ठीक है। बाकी अब करना क्या है, मैंने अब इसका एयर फिल्टर साफ़ करना है और पेट्रोल डालना पड़ेगा, तो गाड़ी बिल्कुल सेट है ये, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है, ना मैं कहानी बनाना चाहता हूँ इसके अंदर। जो चीज़ आपके सामने है वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। एक बार फिर स्टार्ट कर लेता हूँ तुम्हारे सामने ही, कभी और दिक्कत ना हो। तो यार इसमें एक तो पेट्रोल भी तो नहीं है ना, इसमें पेट्रोल भी नहीं है इसके अंदर, गाड़ी के अंदर। प्लग की तार लगेगी, दोबारा तो निकल गई। ठीक है, ठीक है, इसका एयर फिल्टर साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं और थोड़ा सा इसमें पेट्रोल डाल लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये इसके अंदर यहाँ पेट्रोल डाल लेते हैं पहले इसमें। आधा लीटर पेट्रोल डाल के चेक कर लेते हैं। और पूरी तरीके से इसके अंदर पेट्रोल चला गया है, अब पेट्रोल खुल के इसके अंदर आएगा, ठीक। बाकी ये छोटी मोटी तारें हैं ना भाई, ये टाइट करनी बहुत ज़रूरी है। ये स्टिक वाल की देखो यार, इससे होती है गाड़ी की मिसिंग मारना। तो भाई लगे हाथ इसका फिल्टर भी साफ कर लें। ये हॉस पाइप लगाने से भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि मैंने इसका हॉस पाइप ये ईयर बॉक्स खोल रखा है ना, इसकी वजह से भी। तो भाई फिल्टर साफ़ हो गया आपका, ठीक है ना। तो भाई एक बार ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं कि स्टार्ट होती है कि नहीं होती। भाई गाड़ी स्टार्ट है, दोबारा और फिर दोबारा और चेक कर लेता हूँ, ठीक है भाई बिल्कुल। ये मैंने खाली इसको फिट कर देना है, ठीक। अब मैंने इसकी छानबीन और दोबारा करनी है, जैसे कि ये तार टाइट कर देनी भाई, ठीक है ना। ये वाले पाइप चेक कर लेना है मैंने, कहीं से कटा तो नहीं है। जैसे कि ये देखो ये कटे हुए ना, तो ये हवा लेगी गाड़ी यहाँ से तो मिसिंग मारेगी। ये नट बोल्ट टाइट कर देने हैं, ठीक। ये क्लम्प बने टाइट कर देने हैं अच्छी तरीके से। ये पेट्रोल पाइप यहाँ से हल्का सा कटा हुआ है, दिखा देता हूँ। ये वाला पाइप हल्का सा यहाँ से कटा हुआ है, इसको काट के अंदर डाल दूँगा, ठीक। तो भाई ऐसे चीज़ें हैं जो चेक करनी पड़ेगी, करके सही कर दूँगा।
ठीक, मैंने जो आपको कहानी बता दी ना ऐसे आप लोग भी करो। ये नहीं कि एक काम कर लिया दूसरा छोड़ दिया, तो भाई पूरी प्रॉपर ढंग से चेक करके ना हर चीज़ चेक करके करो। ठीक, अगर इसकी तार लगा के चेक करनी हो तो भाई इसको चार्ज देख लेते हैं क्या कहता है ये। तो तार भी इसकी हमने लगा दी है, ये चौक का काम करती है। तो दोस्तों मैंने पूरी आपको जानकारी दे दी है। ठीक है, तो फिर भी कोई दिक्कत आती है तो भाई मुझे कॉल कर देना, व्हाट्सएप पे आ जाना। ठीक, तो मेरी वीडियो बस यहाँ तक थी। लाइक सब्सक्राइब करते रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।